एक ऐसा स्वर जो पूरे भारत में आज रोशन हो रहा है। धीरे धीरे हम इस कवि सम्मेलन को खोलेंगे। एक स्वर जो राज शेखावत के नाम से जाना जाता है, राजकुमार सिंह राज, जो खेतड़ी से हमारे बीच आते हैं। लायन सुशील जी ने उन्हें कोटपुतली सुना और कहा कि राज भाई को यहाँ लाए। एडीजे साहब जब आप बैठे हो, भाभी साहब बैठे हैं, तो कुछ कविताएं होनी चाहिए जो हमारे भीतर तक आए, आगे बढ़े। राजकुमार सिंह राज के लिए एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं। राजकुमार सिंह राज जो हमारे बीच खेतड़ी से है। बहुत अच्छा अभी तक आप लोगों ने सुना है। अगर आपको लगा है कि लॉयंस क्लब ने आपको एक यादगार शाम दी है तो एक बार लॉयंस क्लब के लिए जानदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन का मिजाज ऐसा होता है, जो बात दिल में वो बात जुबान पर। मैं प्रतिगीतों से बात करता हूँ। प्रतिगीत यानी कि पैरोडियाँ, स्वागत। कुछ गाने जो बहुत फेमस हुए फिल्मी गीत, उनकी ही धुन, तर्ज, शब्द कुछ फेरबदल के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। मैं भाई जी ने बैठा दिया कि आज की रात का खतरनाक आइटम भाई है। जाने क्या क्या रंग दिखलाए। अब थोड़ा सा इसको खोल दो भैया। है जाने क्या क्या रंग दिखलाए मोदी शाह की जोड़ी। है सुशील जी भाई साहब और सुधांशु जी भाई साहब, मैं न तो कांग्रेस का आदमी न मैं बीजेपी का आदमी में मायावती का और ममता बनर्जी का भी कोई नहीं। मैं कवि, हाँ कवि वो लिखता है जो कवि को दिखता है। जाने क्या क्या रंग दिखलाए मोदी शाह की जोड़ी, पप्पू खाट लिए फिरता है बिना चढ़े ही घोड़ी। ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो। कवि सम्मेलन का शुरुआती दौर है, ये ट्रेलर है पिक्चर बाकी और है। कवि सम्मेलन का शुरुआती दौर है, ये ट्रेलर है पिक्चर बाकी और है। सबका पेट दुखे हंस हंस के, पर ना हाथ रखो यूं कस के। अरे आनंद दुगना हो जाए गर मिले तालियां थोड़ी। ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता नाड़ मत ना। ये वो मंत्र है जिसका 3 बार दिन में रटने से वो पड़ोसन जिसे आप घूर घूर कर देखते हैं, इस मंत्र के प्रताप से अगले ही रक्षाबंधन आपके घर आती है। वाह वाह वाह। और आपके राखी बांध कर जाती है। क्या बात है। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, एक बंद आंख बाबा। वाह। पहचान गए बंद आंख बाबा। देश में बाबा और नेता मालिक अद्भुत काम हो रहा है सर। मैं बताऊं आपको एडीजे सर, 2 ही नेता हैं देश में, एक मोदी जी एक योगी जी। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ऊपर से शौचालय बनवाओ। हाँ हाँ भाई जी जे न खान दो न खाओ, शौचालय में बकरी बांधा के। क्या बात है। दूसरे योगी जी शादी नहीं की और कहते हैं कि जो सुख मैंने नहीं लिया वाह, दूसरे को लेने नहीं दूंगा। क्या बात है। आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई और बोले जो भी प्रेम करता दिखे उसे ये लठ मारो। वाह। यूपी में लव कभी ना करना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना। छोरी का बाप क्या शत्रु कम है, हाय हाय। योगी जी ये डबल सितम है। यूपी में लो कभी ना करना। ये थी आशिक नंबर 1 की पीड़ा। दूसरे की सुनो। जेब सब खोल कर झूठ सो बोल कर मैंने लड़की पटाई मजा गया। वाह। प्रेम के
बाग में, तुमने कर दी धुलाई मजा आ गया। वाह वाह वाह। जिसके आगे न पीछे सखाना सखी, आहा, अब तक बंदर ने अदरक नहीं है चखी। क्या बात। आशिकी का असर वो क्या समझे मगर, जो न रखता लुगाई मजा आ गया। क्या बात है। मजा आया? तो एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए। देखिए, तालियां बजाते रहना चाहिए। ताली बजाने में एक टेक्निकल कंसेप्ट भी है। हम कितना सांस लेंगे कोटा फिक्स है। हम कितना बोलेंगे, कितना चलेंगे, कितना नहाएंगे, कितना धोएंगे, कितना सोएंगे, कितना खोएंगे, कितना पाएंगे, सब चीज़ों का कोटा फिक्स है। उसी तरीके से तालियों का कोटा भी फिक्स है। वो कोटा हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। अगर हमने उसमें से कुछ बचा लिया तो अगला जन्म भगवान हमें एक विशेष देता है, जिसमें हमें घर घर जाके तालियां बजानी पड़ती हैं। क्या बात है। तो यही सार इस बात में है कि आपका अगले जन्म आपके हाथ में है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक अपने देश में अखंड कुंवारे, कौन? राहुल गांधी। सुशील जी भाई सब जीके बहुत बढ़िया दारो। राहुल गांधी वो चिंतन करने गए कहाँ? बैंकॉक। वाह। मेरे युवा दोस्तों, बैंकॉक में सब कुछ हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन नहीं हो सकता। खाली पीली 18 दिन बैंकॉक गया रे, आहा, इंडिया समझेगी है शौक नया रे। पहले भी काटे 2-4 चक्कर, अब के मारी जो मोदी ने टक्कर। मौका ताड़ लिया, सब कुछ झाड़ लिया, कुर्ता फाड़ लिया, कन्या नहीं लगी हाथ। गंदी बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। उनके जीजा जी का अलग ही दुख है। गए ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, गए ससुर जी पीछे छोड़ी, गए ससुर जी पीछे छोड़ी इटली वाली सास। ऊपर से ना हुआ साला पप्पू भी पास, क्या बात है। ऊपर से ना हुआ साला पप्पू भी पास। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ताली बजानी है इस पे। क्या बात है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। एक बंद आंख बाबा रखता मनी से चक्कर, दूजा है जेल में था जिसका हनी से चक्कर। पंचेड़ बूटी खा के बापू दिखाए खेला, अटकी कृपा तभी से और हो गया झमेला। क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। हाय रे एक बूढ़ा अन्ना, हाय हाय, पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार। हाय रे इमोशनल अत्याचार, हाय रे एक बूढ़ा अन्ना, पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार। हाय रे इमोशनल अत्याचार। हम कितने मूर्ख बनाए गए हैं हर बात में। नहीं राज भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा कि दुश्मनी को छोड़ मीत की बात कर, दुश्मनी को छोड़ मीत की बात कर, नफरत को छोड़ प्रीत की बात कर। हंसी ठाके पैरोडियां बहुत हो गई, एडीजे साहब बैठे हैं गीत की बात कर। बस ये पैरोडी, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ आपका जो महत्वपूर्ण गीत है शहीद वाला या कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल एडीजे साहब बैठे हैं, ऐसे श्रोता नहीं मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप राज साहब के लिए बजाएं। ये मंच केवल इसलिए चिंतित है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है कि कवि सम्मेलन एकदम अपने रास्ते पर है तो पूरा सदन एक बार पुरजोर तालियां बजाकर हमें बताए। एडीजे सर, क्या है कि काफ़ी दिनों बाद बहरोड में कवि सम्मेलन हो रहा है। धीरे 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 आदत पड़ जाएगी। हर साल अगर होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ठहाका लगाना है, कहाँ तालियां बजानी है। इनकी समस्या वो नहीं है, ताली तो बजा ले, लेकिन यह एडीजे साहब के सामने बजाने लग जाए, कोर्ट में बजा दी तो
ये तो डर ही इसलिए रहे, डीसर साहब का सम्मान है, धीरे धीरे बजाए। चलिए अंतिम पैरोडी, उसके बाद मैं आपको कविता, विशुद्ध कविता की तरफ लेके चलूंगा। स्वागत। हाय रे एक बूढ़ा अन्ना, पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार। हाय रे इमोशनल अत्याचार, आया लंगोटी वाला, खटका उसको धन काला। आया लंगोटी वाला, खटका उसको धन काला। योगों की छोड़ी माला, दिल्ली में डेरा डाला। दिल्ली पुलिस पर निकली दुष्टों की बड़की खाला। दिल्ली पुलिस पर निकली दुष्टों की बड़की खाला। उल्टे पड़े हथकंडे, पड़ने लगे जब डंडे, निकले पहन के सलवार। हाय रे इमोशनल अत्याचार। आइए दोस्तों, बहुत बड़ा आदेश हो चुका है मंच से। प्रताप दादा और कमल दादा ने कहा कि कविता अभी तक नहीं हुई है मंच से, केवल हंसी की बातें, केवल ठहाकों की बातें हुई हैं। मैं आपको कविता की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर आदेशित करे कि मैं कविताएं सुनाऊँ आपको। हमारे कुनबे के बड़े कवि बाल कवि बैरागी कहीं लिखते हैं कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा। अब जो लोग विशुद्ध कविता, विशुद्ध पोइट्री सुनने आए हैं, उनका ध्यान चाहूंगा कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये जिम्मेदारियों भरा मंच है साहब, ये जिम्मेदारियों भरा कार्यक्रम है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं। हम आपको शब्द चेतना जागृति दे सकते हैं, उसे सहेजना, उसे अपने साथ ले जाना आपकी जिम्मेदारियां हैं। आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। एक बेटा फॉरेन में रहता है, भैया इको खत्म कर दो, भैया इको एकदम। एक बेटा फॉरेन में रहता है, मुंबई आता है, विले पार्ले में अपने फ्लैट में पहुंचता है। 5 घंटे तक दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर माँ का कंकाल मिलता है। आप सब लोगों ने देखा होगा। स्वागत। तब एक कवि मन में बात आई कि खुशनसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं। खुशनसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं, दुआएं मुफ्त की कचरे में डाल देते हैं, और बदनसीबी का सबब इससे बड़ा क्या होगा, छोड़कर माँ बाप को कुत्तों को पाल लेते हैं। क्या बात है राज। सफेद रंग है इन बूढ़े बादलों का पर। बादल जब तक काले नहीं होते तब तक बारिश नहीं होती साहब। बादल भले ही कितने गहरे हों, सफ़ेद होंगे, बारिश नहीं होगी। जब उनमें पानी भर जाता है तब वो काले हो जाते हैं। लेकिन मानव जीवन में इसका विपरीत है। बुजुर्गों, जब तक आदमी जवान रहता है उसमें स्नेह ममत्व नहीं पैदा होता, लेकिन जैसे जैसे वो बुजुर्ग हो जाता है उसमें स्नेह, उसमें ममता ज़्यादा आ जाती है। सफ़ेद रंग है इन बूढ़े बादलों का पर, दुआ में बेटे की अक्सर ही बरस जाते हैं। कभी मेला दिखाया था जिन्होंने कांधों पर, जनाजे उनके भी कांधों को तरस जाते हैं। जनाजे उनके भी कांधों को तरस जाते हैं। बहुत सारी बातें हुई साहब, राजनीति की मुन्ना भाई करके गए। एक आदमी, एक प्राणी खड़ा होता है जेएनयू में। मेरे युवा दोस्तों, हमें शायद ये लगता है कि हम मल्टीमीडिया, मल्टी चैनल, मल्टी टास्क, मल्टीपर्पज़, मल्टी शोज, मल्टी टैलेंट के ज़माने में रहने वाले लोग, हमें ऐसा लगता है कि इन बुजुर्गों को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर ये हमें पैदा कर सकते हैं तो ये सब कुछ जानते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। जिनके घरों में चूल्हे आँच को तरसते हैं, क्या बात है।
उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। मुझे पता है मेरे युवा दोस्त शायद इन बातों को नहीं सुनेंगे, लेकिन जितने नहीं, वो बुजुर्ग दिल से सुन रहे हैं। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। घरों में चूल्हे आँच को तरसते हैं, उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। कोई तो बताए उन्हें मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। कोई तो बताए उन्हें मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। जवान दोस्तों, 20 मिनट की मोहब्बत को देखकर 120 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने वाली मेरे 20 साल की जवान पीढ़ी अगर 20 सेकंड बाइक पर बैठने के बाद इतना सोच ले कि घर पे 20 साल की ममता केवल इसलिए चिंतित है कि बेटा शाम को सब्जी कौन सी खाएगा, तो मैं दावा करता हूँ सड़क पर होने वाले 50% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। जिंदाबाद, क्या बात कही राजेश। मर्दानगी किसी अप्सरा के लिए मोटरसाइकिल तेज भगाने में नहीं है साहब। मैं 8-10 पंक्तियों में बहरोड अभी तक आपने सुना ना सुना मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आज की रात जो अब तक नहीं हो पाया इस कवि सम्मेलन में वो करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। 8-10 पंक्तियों में मैं जवानी की असली निशानी बताना चाहता हूँ, जवानी मर्दानगी की असली निशानी बताना चाहता हूँ। कि जवां रंगीनियाँ अटखेलियाँ सब त्याग कर आया, जवां रंगीनियाँ अटखेलियाँ सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयाँ हल्की तो घर से भाग कर आया। भगत सिंह को जब कहा कि तुम्हारी शादी करेंगे तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी दुल्हन मेरी आज़ादी है, मैं उसे वरूंगा, उसके साथ विवाह करूंगा। तकिए के नीचे पत्र रखा और घर छोड़कर चले गए। कि जवां रंगीनियाँ अटखेलियाँ सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयाँ हल्की तो घर से भाग कर आया। उसे प्यारा नहीं था पायलों का शोर मतवाला, नहीं थी आरजू पंखा झिलाए रूप सी बाला, नहीं उसको खनकती चूड़ियों का गीत प्यारा था। किसी भी हूर पर ना वो कभी दिल जान हारा था, न खोले मोड़ उसने थे कभी चाहत भरे खत के, न सुलझाने कभी बैठा उलझते के शुल्फत के। वो शायर था हवाओं का बड़ा मदमस्त मोला था, वतन महबूब है मेरा लगा पुरजोर बोला था। महज 23 बसंतों में अमिट इतिहास लिख डाला, फिरंगी राज का मानो कि सत्यानाश लिख डाला। पहनकर मौत का सहरा कहा दुल्हन है आज़ादी, शहादत का निमंत्रण है मनाओ धूम से शादी। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा। वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती। जिंदाबाद 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 राज। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा। वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती। सोचिए साहब कि अगर आपको ये पता चले कि अगले महीने ये कविता है, क्या बात है राज। कविता क्या होती है राज, सुनो कि बात जो कृष्ण के मुख से निकले बात वो गीता हो जाती है। बात जो कृष्ण के मुख से निकले बात वो गीता हो जाती है। हिमगिरी से पावन नद निकले वो भी सरिता हो जाती है। मैं तो कुछ शब्दों को बस उलट पुलट सा करता हूँ, आप उसे छू देते हो तो वो कविता हो जाती है। आप उसे छू देते हो तो वो कविता हो जाती है। इन कवि की कविताओं को जब आप तालियों से छू देते हो तो कविता हो जाती है। सर एक बार जोरदार तालियां बजाएं अगर इस बच्चे ने कुछ कहा हो तो। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा,
फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा, वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो मैं देखने आई मर्द की जात क्या होती। साहब सहज एक अंदाज़ा लगाइए, सहज एक मनन कीजिए, जब आपको ये पता चले कि 2 महीने बाद आपको 23 तारीख को फांसी दे दी जाएगी, क्या बीतेगी आप पर। आपका वजन घट जाएगा, भूख मर जाएगी, आप सूख जाएंगे, मरने से पहले मर जाएंगे। लेकिन भारत माता के वो 3 लाल जिनको ये बताया गया कि 23 मार्च को तुम्हें फांसी होनी है, इसके बावजूद उन्होंने जेल में रहकर अपने दोस्तों के लिए, उनके अधिकारों के लिए आमरण अनशन तक किया। लेकिन जब फांसी से 3 दिन पहले उनका वजन नापा गया तो 6.5 किलो ज़्यादा था। क्या बात है, जिंदाबाद। तब जेलर ने जाकर अपने घर बताया कि यहाँ भारत में ऐसे वीर पुरुष हैं जो मौत के सामने खड़े हैं लेकिन उनका वजन बढ़ रहा है। तब उनके घर से उनकी औरतें, उनकी बेटियां अंग्रेज़ों की, वो जेल में आई भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को देखने। ये होती है असली मर्दानगी। क्या बात है, जिंदाबाद राज। उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी न छू पाए, उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी न छू पाए। घड़ी जब आई परिणय की तो मंगल गीत खुद गाए। सजी मुस्कान चेहरे पर वो आंखें नम नहीं देखी, वो रस्सी मौत की भी अप्सरा से कम नहीं देखी। पड़ी जब अप्सरा पे तो नजर वो झूम कर बोला, मुझे तेरी ही हसरत थी, वो फंदा चूम कर बोला। बड़ी छोटी उम्र की ये बड़ी ऊंची कहानी है, भगत सिंह नाम है जिसका जवानी की निशानी है। जिंदाबाद, क्या बात।